यहाँ पर आने के बाद आपने फर्दर या आपको साइट पर जो है वो एक मेन्यू नज़र आ रहा होगा, पास ऑप्शन आएगा स्टैटिक वेबसाइट का। सेव करने के बाद इसने आपको एक लिंक प्रोवाइड कर दी जिसकी मदद से आप वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। तो भाई तो हम अब सबसे पहले जाकर अज्यूर पर साइन इन करेंगे, ठीक है। तो मैं गया और मैंने ना आप लोगों को एक लिंक प्रोवाइड की थी, अगर आपको याद हो, कि जिसकी मदद से आप फ्रीली जो है वो अज्यूर की सर्विसेज को एक्सेस कर सकते। ये लिंक मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगा। देखिए यहाँ पर ये दो लिंक्स हैं। ये पहली लिंक मैं यहाँ पर कॉपी करके नेक्स्ट टैब में ओपन कर लूँ। यहाँ पर को ओपन करने के बाद अब यहाँ पर ये जो है वो हमें एक सैंड बॉक्स प्रोवाइड करता है। व्हाट इज सैंड बॉक्स? सैंड बॉक्स इज़ एन एनवायरनमेंट जिसके अंदर आप फ्रीली चीज़ों को टेस्ट कर सकते हैं। लाइक अब मुझे वो इनकी कोई भी सर्विस अभी फ़िलहाल के लिए परचेज़ नहीं करनी, जस्ट मैं टेस्टिंग करना चाहता हूँ, मैं लर्निंग करना चाहता हूँ, सीखना चाहता हूँ कि इनकी सर्विसेज किस तरह काम करती। तो सैंड बॉक्स हमें वो इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले अपना अकाउंट हमें वेरीफाई करना होगा। कोई पज़ल वगैरह देते हैं तो इसको हमें सॉल्व करना होता है। वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गई और अब जो है वो मेरा यहाँ पर सैंड बॉक्स क्रिएट हो रहा है। सबसे पहले कुछ परमिशंस यहाँ पर ये आपसे मांगेगा, तो आपने इस पे क्लिक करना है। ठीक है, तो अब अपना अकाउंट मुझे सबसे पहले लॉगिन करना होगा। वैसे तो लॉगिन है बट वो अगेन वेरिफिकेशन मांग रहा है। तो ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारा सैंड बॉक्स क्रिएट हो रहा है। सैंड बॉक्स है क्या? अ सैंड बॉक्स गिव्स यू एक्सेस टू अज्यूर रिसोर्सेज। अज्यूर की रिसोर्सेज जो है वो हमें किसके थ्रू मिलती हैं? एक सैंड बॉक्स के थ्रू मिल जाती है। तो यहाँ पर मेरा सैंड बॉक्स क्रिएट हो रहा है और ये तकरीबन 1 घंटे का मतलब 1 आवर का मुझे यहाँ पर एक्सेस मिलेगा और उसके अंदर अंदर मैं यहाँ पर इनकी कोई भी सर्विस का इस्तेमाल कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन जैसे ही वो 1 आवर पूरा होगा ना तो सर्विस मतलब लॉस्ट हो जाएगी। अगर आपने इसके ऊपर अपना कोई डेटाबेस बनाया है या आपने अपनी कोई वेबसाइट होस्ट की है तो 1 आवर तक चलेगी, उसके बाद पेड अकाउंट इसका लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर मेरे पास अब देखें 59 मिनट्स हैं और विद इन दिस 59 मिनट्स मैं इनकी कोई सर्विस इस्तेमाल कर सकता हूँ। जैसे कि मैंने बताया बेसिकली अज्यूर का इस्तेमाल जैसे सॉफ्टवेयर हाउसेज होते हैं या कोई स्टार्टअप्स होते हैं या बड़ी बड़ी कंपनीज़ होती हैं तो वो इसका इस्तेमाल कर रही होती है। वो पे करते हैं और वो इनकी सर्विसेज को अवेल कर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग क्योंकि सीख रहे हैं कि भाई अज्यूर किस तरह काम करता है तो हम फ़िलहाल सैंड बॉक्स के थ्रू काम करें, ठीक है। बाकी अगर आप लोगों में से कोई इंटरेस्टेड है, इनका अकाउंट परचेज़ करना चाहता है पेड, तो आप लोग कर सकते हैं। लेकिन हर कोई जो है वो परचेज़ नहीं करना चाहेगा, तो इस वजह से मैं फ़िलहाल सैंड बॉक्स पे ये चीज़ आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से काम करें, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा जो है वो अकाउंट यहाँ पर कनेक्ट हो चुका है, ठीक है। अब मेरे पास 59 मिनट्स हैं और अब मैं सबसे पहले जाकर इनका पोर्टल जो है वो ओपन कर लूँगा। तो आपने क्या करना है कि एक लिंक मैं आपके साथ और शेयर करूँगा, portal.azure.com, ठीक है। ये मैं कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद नेक्स्ट टैब में इसको मैं पेस्ट करके इंटर कर दूँ। अगैन ये वेरिफिकेशन मांगेगा मुझसे और 2-3 बार तो इसने वेरीफाई कर लिया। ठीक है, तो अभी हमारे पास जो है वो अज्यूर का पोर्टल ओपन हो गया है और अब आप यहाँ देख सकते हैं कि काफ़ी सारी सर्विसेज जो अज्यूर है वो हमें प्रोवाइड कर रहा है। जैसे वर्चुअल मशीन्स प्रोवाइड कर रहा है, यहाँ पर ये हमें और कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। एआई की सर्विसेज हैं, स्टोरेजेस है, इसके अलावा यहाँ पर हमें डेटाबेसेस प्रोवाइड कर रहे हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ डेटाबेसेस हैं। इसके अलावा भी आप यहाँ पे देखें तो जैसे कि बताया 200 से भी ज़्यादा सर्विसेज यहाँ पर हैं, जैसे कंप्यूटर विजन, बॉट सर्विस हो गई, ठीक है, फेस एपीआईज़ हो गई। तो देयर आर अ लॉट ऑफ सर्विसेज, बट इनमें से कोई भी फ्री हमारे पास पहले से नहीं है, इसके लिए पे करना होता है।
ठीक है, तो मैं फ़िलहाल यहाँ पर आपको होस्टिंग बताने वाला हूँ कि आप अपनी वेबसाइट कैसे यहाँ पर होस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले पोर्टल पे आ गए और पोर्टल पे आने के बाद ऑल यू हैव टू डू, यहाँ पे आपने सर्च करना है। वर्चुअल मशीन हमने लास्ट क्लास में बनाई थी, आज हम होस्टिंग करेंगे। तो यहाँ पर आपने सर्च करना है स्टोरेज अकाउंट्स। ठीक है, मैं गया स्टोरेज अकाउंट्स पर। अच्छा ही मैं स्टेप्स मेंशन करता जाऊँगा ताकि आप लोग भी करें तो आप लोगों को भी समझ में आ जाए। गो टू स्टोरेज अकाउंट्स। ठीक है, एंड देन आपने यहाँ पर एक बटन आपको नज़र आ रहा होगा क्रिएट का। ठीक है, तो आपने सबसे पहले अपना स्टोरेज अकाउंट यहाँ पर क्रिएट करना है जिसके ऊपर आप अपनी वेबसाइट को होस्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पे क्रिएट पे जाता हूँ। क्रिएट पे जाने के बाद अब ये कुछ हमारे पास सेटअप आएगा जिसको हमने यहाँ पर देखना है। सबसे पहले यहाँ पर सब्सक्रिप्शन पर हम आए तो ये हमारी सब्सक्रिप्शन है जिसमें रिसोर्स ग्रुप क्या सिलेक्ट हुआ हुआ है, लर्न लिखा हुआ है और आगे फिर हमारे यहाँ पर कुछ कोड लिखा हुआ है। अच्छा, ये लर्निंग अकाउंट है, इस वजह से हमारे रिसोर्स ग्रुप जो है वो ये आ रहा है। ठीक है, अच्छा, अब अपने स्टोरेज अकाउंट को कोई एक नाम आप प्रोवाइड कर दें। तो मैं इसको कुछ भी एक नाम प्रोवाइड कर देता हूँ। मैं इसको नाम दे देता हूँ, लेट्स सपोज माय वेब। ये नाम ऑलरेडी टेकन है, तो ऐसा कुछ नाम देना जो यूनिक भी हो। ठीक है, तो ये नाम इसने एक्सेप्ट कर लिया। मैंने माय पोर्टफोलियो करके जो है वो यहाँ पर ये नाम को दिया है। बेसिकली इस पर आप अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट्स भी होस्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर नाम दे दिया। उसके बाद अब मुझे यहाँ पर सर्वर चूज़ करना है, रीजन चूज़ करना है कि कौन सा रीजन हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो जो पाकिस्तान से करीब तरीन है वो हम यहाँ पर देख लेंगे कि करीब तरीन हमारे पास कौन सा आ रहा है। तो एशिया के यहाँ पर कुछ आ रहे हैं, तो एशिया का मैं यहाँ पर इंडिया का सिलेक्ट कर लेते हैं। पाकिस्तान का इसमें है नहीं, तो ये पाकिस्तान में माइक्रोसॉफ्ट का कोई सर्वर है नहीं। ठीक है, इंडिया में है तो करीब तरीन मैंने यहाँ पर ये सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आती है प्राइमरी सर्विस, तो फ़िलहाल इसको रहने देंगे, बाकी किसी चीज़ को हमने यहाँ पर छेड़ना नहीं है। ठीक है, इतना करने के बाद मैंने सिर्फ यहाँ पर क्या किया है, अपने स्टोरेज अकाउंट को एक नाम प्रोवाइड किया और सिर्फ सर्वर यहाँ से सिलेक्ट किया। उसके बाद आपने यहाँ पर क्या कर लेना है, नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट पे गए और यहाँ पर भी आपने कोई किसी भी चीज़ को चेंज नहीं करना है, जैसे डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे ही आप रहने देंगे। नेक्स्ट करेंगे और बस अगेन नेक्स्ट करेंगे। आपने नेक्स्ट करते जाना है और यहाँ पर कोई भी चीज़ आपने छेड़नी नहीं फ़िलहाल के लिए। मैंने नेक्स्ट नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर अब फर्दर क्या करना है, एंड एक मिनट से क्लिक आउटसाइड हो गया, एक मिनट वापस से सेट। ठीक है, तो ये रिव्यू एंड क्रिएट पे हम आ जाएंगे और सिंपली हमने अपना स्टोरेज अकाउंट सबसे पहले यहाँ पर क्रिएट करना है। ठीक है, अब यहाँ से आपने क्रिएट के बटन पे जाना है और आप क्रिएट पे जैसे ही जाएंगे तो उसके बाद थोड़ा सा टाइम लेगा क्रिएट होने में, इसके लिए थोड़ा सा वेट हमें करना होगा। यहाँ पर ये प्रोसेस चल रहा है। नेक्स्ट स्टेप क्या था, प्रोवाइड, ये काम नहीं कर रहा, नेम टू स्टोरेज अकाउंट। ठीक है,
उसके बाद अब यहाँ पर ये हमारा जो स्टोरेज अकाउंट है ये डिप्लॉय हो रहा है, ठीक है, अज्यूर के सर्वर्स के ऊपर, और इसके लिए थोड़ा सा हमें वेट करना होगा। जैसे ही यहाँ पर इसकी डिप्लॉयमेंट कंप्लीट हो जाएगी फिर हम इसके ऊपर अपनी कोई भी एक वेबसाइट होस्ट करेंगे। तो फ़िलहाल मेरे पास तो यहाँ पर अभी कोई वेबसाइट मुझे देखना होगा कि कोई है या नहीं है, मैं देख लेता हूँ। अगर कोई वेबसाइट नहीं है तो हम फ़िलहाल के लिए एक डमी वेबसाइट ऐसे ही बना लेंगे। तो यहाँ पर आई गेस ये कुछ है, तो एक काम करते हैं कि हम इसको यहाँ पर होस्ट कर लेंगे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि ना इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, एंड कॉपी करने के बाद यहाँ पर ये index.html की एक फ़ाइल रखी हुई है, और मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पर एक फ़ोल्डर बना देता हूँ और इसको मैं नाम दे देता हूँ माई वेबसाइट। इस माई वेबसाइट के फ़ोल्डर के अंदर मैं अपनी वेबसाइट का ये index.html पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। अब ये जो है वो मुझे वहाँ पर पोस्ट करनी है। तो ओके, तो डिप्लॉयमेंट कंप्लीट हो चुकी है। फर्दर आपने क्या करना है, गो टू रिसोर्सेज के बटन के ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। स्टेप मेंशन कर देते हैं कि थर्ड स्टेप क्या है, गो टू रिसोर्सेज, ठीक है भाई। अब यहाँ पर आने के बाद आपने फर्दर, या आपको साइट पर ये जो है वो एक मेन्यू नज़र आ रहा होगा, आपने यहाँ पर जाना है और यहाँ पर आपके पास एक आ रहा होगा डेटा मैनेजमेंट, ठीक है। डेटा मैनेजमेंट में आप जाएंगे और थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आएगा स्टैटिक वेबसाइट का, ठीक है, ये आपने सेलेक्ट कर लिया। स्टैटिक वेबसाइट पे आने के बाद अब यहाँ पर आपने स्टैटिक वेबसाइट जो कि डिसेबल हुई हुई है इसको आपने यहाँ पे इनेबल करना है। स्टैटिक वेबसाइट से क्या मुराद है, स्टैटिक वेबसाइट से यहाँ पे मुराद है कि एक ऐसी वेबसाइट जिसमें कोई बैकएंड नहीं कनेक्ट होता, बस वो आपकी HTML CSS जावास्क्रिप्ट पे बनी हुई होती है, ठीक है। अब आपकी जो मेन फाइल होगी उसका आपने यहाँ पर नाम प्रोवाइड करना है। तो मेरी मेन फाइल का नाम क्या था, index.html, तो मैं इसका नाम यहाँ पे दे देता हूँ index.html। और यहाँ पर अगला क्या लिखा हुआ है, एरर डॉक्यूमेंट पाथ, कि अगर मिसाल के तौर पे यूज़र आपकी वेबसाइट एक्सेस नहीं कर पाता तो आपने देखा होगा समटाइम्स 404 करके एरर आता है और वो उनकी वेबसाइट की तरफ से ही जो है ना एक पेज आ रहा होता है 404 का। तो मेरे पास तो फ़िलहाल कोई बना हुआ है नहीं, मैं एक काम करता हूँ यहाँ बना लेता हूँ। मैं इसको VS कोड पे ओपन करता हूँ और जैसे यहाँ index.html की फ़ाइल है, ठीक है, एक सेकेंड, जैसे यहाँ index.html की फ़ाइल है उसी तरह मैं यहाँ पे एक बना लूँगा error.html की भी फ़ाइल, ठीक है। अब error.html के अंदर मैं बेसिक टेम्पलेट को जनरेट करके यहाँ पर एक h1 का टैग लगा दूँगा और इसमें लिख दूँगा, कुछ भी हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे, ठीक है। मैं इसको यहाँ पर सेव कर देता हूँ और क्लोज़ कर देता हूँ। मैंने यहाँ पर फाइल का नाम क्या रखा है, error.html, तो मैं index.html का नाम वहाँ पे ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूँ। नेक्स्ट मुझे यहाँ पे क्या नाम प्रोवाइड करना है, error.html, सही है, बस इतना काम करना था। और यहाँ से अब क्या कर लेंगे, आप इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद इसने आपको एक लिंक प्रोवाइड कर दी जिसकी मदद से आप वेबसाइट को एक्सेस कर सकते, ठीक है। ये लिंक मैं आपको कॉपी करके नेक्स्ट टैब में दिखाता हूँ। फ़िलहाल यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यहाँ पर वो आपको एरर दिखा रहा है कि कंटेंट डज़ नॉट एग्जिस्ट, बिकॉज वाकई कंटेंट मैंने अपलोड किया कब है, मैंने तो सिर्फ फ़ाइल का नाम बताया था, मैंने वेबसाइट की अपनी फ़ाइल्स अपलोड थोड़ी ना की हैं। तो अब बारी आती है कि आप उन्हें भी यहाँ पर अज्यूर के ऊपर अपलोड करें। तो मैं अब अगला जो काम कर रहा हूँ वो ये है कि मैं कहाँ जाऊँगा, डेटा स्टोरेज पे। डेटा स्टोरेज पे आने के बाद यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आता है कंटेनर्स का, ठीक है। कंटेनर्स पे मैं गया और कंटेनर्स पे आने के बाद यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आता है वेब का। क्योंकि मुझे वेबसाइट होस्ट करनी है तो मैं यहाँ पर क्या सिलेक्ट कर लूँगा, वेब।
तो ऐप सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर अपलोड का बटन आ रहा है। अपलोड पे जाने के बाद मैं अपनी वेबसाइट की तमाम फाइल्स को यहाँ पर होस्ट करूँगा। तो मैं अपलोड पे गया और अपलोड पे आने के बाद अब मुझे यहाँ पे क्या करनी है, अपनी तमाम वेबसाइट की फ़ाइल्स को यहाँ पर पेस्ट करना है। तो मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, तो मैं इन दोनों फाइल्स को उठाकर यहाँ पर रख दूँगा। आपका अगर कोई पोर्टफोलियो है या कोई वेबसाइट बनी हुई है तो उसकी जितनी भी फाइल्स हैं उनको आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। तो यहाँ पर मेरी 2 फाइल्स अपलोड हो चुकी हैं, मतलब सेलेक्ट हो चुकी हैं। इसको मैं यहाँ पर अब क्या करूँगा, अपलोड कर दूँ। तो ये दोनों फाइल्स अपलोड हो गई यहाँ पर। अब ये होस्ट भी हो गई हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ पर जैसे ही मैं इसे रिफ़्रेश करूँगा तो ये देखें, ये मेरी वेबसाइट यहाँ पर कम्प्लीटली होस्ट हो चुकी है। अब